हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। ये ये प्रैक्टिस सेशन हमको इंग्लिश रीडिंग में जो बिगिनर शुरू कर रहे हैं, रीडिंग जिसे रीडिंग नहीं आती है उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और स्पीकिंग के लिए, क्योंकि हिंदी भाषी लोगों को कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन से ही जाना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं आपके पास कोई इंग्लिश सराउंडिंग माहौल है। आप इंग्लिश सुनते सुनते जैसे हिंदी सुनते सुनते सीख गए, कहीं पढ़ने नहीं गए, ना ग्रामर पढ़े ना कोई ट्रांसलेशन पढ़े। ठीक, या तो उनके लिए तो बनता है, मैं मान सकता हूँ कि वो इंग्लिश सीख जाएंगे स्पीकिंग करना। उनके क्योंकि माहौल है, वो धीरे धीरे बोल बोल के सुन सुन के बोल सीख जाएंगे। लेकिन जो हिंदी से शिफ्ट हो रहे हैं इंग्लिश में, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर रहेगा आप पहले ट्रांसलेशन से जाएं। और ये आपका इफ़ेक्टिव सेशन हम जो लेके आए हैं आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। बस एक बार विश्वास करके आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ जाइए और देखते देखते रहिए। और जो भी मैं ग्रामर यूज होंगी, इसमें वर्ड यूज होंगे, क्लोज फ्रेज, कैसे सेंटेंस फार्म हुआ है, सेंटेंस फार्मिंग पूरी एक अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको, जिससे आपको कोई भी सेंटेंस रहेगा ट्रांसलेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब ट्रांसलेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप स्पीड इंक्रीज कर देंगे। स्पीड जैसे ही ट्रांसलेशन स्पीड इंक्रीज हो गई, वहीं कन्वर्ट हो जाएगी स्पीकिंग में आपकी। ठीक, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या क्या है, यहाँ पर आपको जज्बों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियाँ सुनने को मिलेगी। इसमें ये सिंपल वन क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना नेसेसरी। ठीक, तो मिलेगी, इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है फ्यूचर टेंस में किस किस कैटेगरी का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, तो इनके लिए भी कैटेगरी होती है। इनमें तुम आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कंटिन्यूअस दिख रहा है तो जाहिर सी बात रहे होगा, ये तो तुम्हारा कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और परफेक्ट में कर रहा कर चुका होगा कर रहा हो रह चुका होगा, ये चीज़ें मतलब आएंगी तो तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, और यदि मतलब इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि किसी चीज़ का निश्चित ना होना का, ये उसमें आइडेंटिफाई नहीं होता टेंस की टाइमिंग कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म। ठीक, जनरली वे में बोला जाता है ये चीज़ें मिलेंगी। अब कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी इसका कोई पर्टिकुलर टाइम डिफाइन नहीं है, इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैटेगरी में वर्ब फ्रेज क्या होता है, विल प्लस वी वन। विल प्लस वी वन, विल मॉडल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, विल हो गया, सेल हो गया, ये मॉडल वर्ब में भी इंक्लूड होती है, इसके साथ बेस फार्म यूज होता है। ठीक, यहाँ इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, हेयर, यहाँ पर हेयर एक एडवर्ब है जो सेंटेंस फुल सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। यू विल हेयर अनकाउंटेबल स्टोरीज ऑफ इमोशंस, होप एंड डिसपॉइंट। आप क्या क्या मतलब यहाँ सुनने को पाएंगे। ठीक, अनकाउंटेबल मतलब अनगिनत की स्टोरीज, इमोशन की, होप की और डिसअपॉइंटमेंट्स की। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कुछ कहानियाँ यहीं शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये आप सभी से मतलब सही कर लेना। हिंदी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसमें पास्ट में लिखना था, मैंने गलती से प्रेजेंट में लिख दिया है। तो प्रेजेंट में आप कैसे लिखेंगे, कुछ कहानियाँ यहीं शुरू होकर यहीं ख़त्म हो गई। ठीक, ये पास्ट में हो गया। ठीक, और फ्यूचर प्रेजेंट में तो आप देख ही रहे हैं, लिखा है कुछ कहानियाँ यहीं शुरू होकर यहीं ख़त्म हो गई। और पास्ट के लिए आपको ये करना था केवल, यह कुछ कहानियाँ यहीं शुरू होकर यहीं ख़त्म हो गई। ठीक, तो इसके पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक, बाकी पास्ट इंडेफिनिट में फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बाकी, और इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के लिए वी वन ही आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के वो भी उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल इन पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वो कि जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए वी टू का यूज हुआ। सम स्टोरीज स्टार्टेड एंड एंडेड हियर, यहाँ पर सिंपल वन क्लोज है। ठीक, सिंपल वन क्लोज सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। कुछ कहानियों ने, ये बोल रहा है कुछ कहानियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने इतिहास रच दिया। ये तुम्हारा स्टोरी टेलिंग में इंक्लूड होगा ना, कम्युनिकेशन स्किल में दोनों तरफ से क्वेश्चन आंसरिंग होती है ना, ये तुम्हारा स्टोरी टेलिंग में
पैराग्राफ राइटिंग या लेटर राइटिंग में आप अपने चीज़ें यूज होंगी। इस तरीके की चीज़ें ये सीखने से तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा। जब ये ट्रांसलेशन सीख जाओ तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी हो जाएगी। ठीक, जल्द ही मैं आपके लिए स्पीकिंग कोर्स भी क्लास 1 क्लास 2 से सिस्टमेटिक वे से लाने वाला हूँ। ठीक, आप लोग बस जुड़े रहिए और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि मैं इतना मेहनत करूँगा तो आपसे इतना तो चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी आपका नियर फ्रेंड है जिसे यूज़ है इसकी आवश्यकता है, नीड है अकॉर्डिंग टू यू, देन शेयर यू। ठीक, कुछ कहानियों ने इतना इतिहास रच दिया। ठीक, इसका कैसे आंसर सिंपल वन क्लोज है। ठीक, सिंपल वन क्लोज मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा। ठीक, जैसा कि बट सम स्टोरीज क्रिएटेड हिस्ट्रीज, सम स्टोरीज यहाँ पर नाउन है, सम स्टोरीज। ठीक, नाउन फ्रेज और क्रिएटेड V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। राजेंद्र नगर में भाई आपका स्वागत है। यहाँ से आपको एक चीज़ और सीख सकते हैं। यहाँ पर राजेंद्र नगर में आप भाई आपका स्वागत है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि सेंटेंस को केवल सब्जेक्ट वर्ब यानी क्लोज से ही नहीं डिफाइन किया जा सकता हिंदी वर्ड को। कुछ फ्रेजेज हैं वो पूरी अपनी सेंटेंस को बयां कर देती हैं। जैसा वेलकम टू राजेंद्र नगर, ये फ्रेज है। वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव, उसको फॉलो टू प्लस नाउन यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज कर रही है। वेलकम टू राजेंद्र नगर, इसको हम ये सेंटेंस फॉर्म में चेंज करते तो इसमें क्या लिखते हैं, ब्रो या ब्रदर वेलकम, ब्रदर वेलकम इज इन राजेंद्र नगर, ब्रदर वेलकम इज इन राजेंद्र नगर। ठीक, अभी आप लोग एस्पायरेंट हैं लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे, इसमें डबल क्लोज है। अभी आप लोग एस्पायरेंट हैं लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे। ठीक, ये बट और नॉर ये सब सारे जो रहते हैं कंजक्शन, ये इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं। ठीक, 8% मतलब इस समय की बात कर रहा है। 8% यू आर एस्पायरेंट एक क्लोज हो गया। 8% यू आर एस्पायरेंट मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, इज एम आर। प्रेजेंट के लिए स्टेट ऑफ बीइंग बताना तो इज एम आर यूज करेंगे। यदि हमें पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताना तो वाज वर्ब यूज होता है, और फ्यूचर का भी स्टेट ऑफ बीइंग बताना होता तो विल बी सेल भी यूज होता है। ठीक, और सेकंड क्लोज में क्या होगा, यू विल ओनली बिकम, आप ही आईएएस बनेंगे। ठीक, यू विल ओनली बिकम आईएएस बनोगे, मतलब फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस से बनोगे तो इसलिए विल प्लस V1 यूज हुआ। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, पर आप ही क्यों बने, आपके बगल में बैठा हुआ वह क्यों नहीं। इसमें भी डबल क्लोज है, पर आप ही क्यों बने, एक सिंपल क्लोज, दूसरा एंड नहीं बोले। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, लेकिन इंग्लिश लिखते वक्त बोलते समय क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, क्योंकि उसको फीलिंग जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज लोग इंग्लिश से ही अपना मतलब जो भी होता फीलिंग बयां करते, ना कि हिंदी सेंटेंस से। ये तो हम लोगों को मतलब एक सुनने या लिखने का आधार है, क्योंकि हिंदी भाषी है, जाना तो हिंदी से डायरेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश माहौल है नहीं हमारे सराउंडिंग। ठीक, वाई विल यू बी एन आईएएस एंड नॉट द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। वाई विल यू बी एन आईएएस, एक क्लोज हो गया, वाई विल नॉट बी एन आईएएस। ठीक, उसमें आप ही क्यों बने, इसमें बने इसका मतलब ये है स्टेट ऑफ बीइंग है, विल बी है ना, आप ही क्यों बने फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक, एंड नॉट द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, यहाँ सिटिंग जो है पार्टिसिपल फ्रेज है। वी, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, इसमें क्लोज में ना लिख के इन शॉर्ट में लिख दिए हैं। ऐसा मत समझना जो मैंने बोला क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब रहता है कि इसमें नहीं है। इसमें नॉट द वन जो है ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये इसमें क्लोज करते हैं तो द वन इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ये पूरा क्लोज हो सकता था, लेकिन इन शॉर्ट में इंग्लिश में ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है जितना भी शॉर्ट हो जाए। ठीक, और आपके शायद स्कूल सेशन में 9th 10th में संक्षिप्तीकरण इन ब्रीफ में लिखने के लिए भी आता है ना, कंपटीशन लाइन में भी पूछा जाता है ब्रीफिंग कीजिए, तो मिनिमम वर्ड में ऐसे ही कंप्रेस करके सेंटेंस लिखे जाते हैं। ठीक, याद है हमको कॉलेज में क्या कहते थे, डू यू रिमेंबर व्हाट दे यूज टू कॉल अस इन कॉलेज। इसमें डबल क्लोज है, याद है एक क्लोज, हम कॉलेज में क्या कहते थे, दो। ठीक,
तो याद है इस अलग मतलब याद है प्रेजेंट का है। अब ऐसे तुम्हें बता दिया याद है, कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, डू यू रिमेंबर, ठीक। तुम्हें नहीं यस नो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि याद है, कंफर्म कर रहे हैं, मतलब उससे पूछ रहे हैं, सामने वाले से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अब ये आप मतलब ये ना चकमा खा जाएं कि याद है, या तो ये तो तुम अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई। याद है, इसकी फीलिंग समझो, क्या बोलना चाह रहा है, क्या याद है, ये बोलना था। इन शॉर्ट में बोल दिया है हिंदी में कि याद है, ठीक। डू यू रिमेंबर। और दूसरा क्लोज क्या है, वाट दे यूज टू कॉल अस, वाट दे यूज टू कॉल अस। यूज टू वी1 से क्या हम बताते हैं, हैबिट बताते हैं, चाहे पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की। यूज टू वी1 प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए यूज कर सकते हैं, और यूज टू वी1 पास्ट की हैबिट बताने के लिए, ठीक। हम ट्राईपोड हैं, वी आर लाइक अ ट्राईपोड, वी आर लाइक अ ट्राईपोड। हम यहाँ पर वी आर ट्राईपोड भी कर सकते थे, लेकिन एडवांस ट्रांसलेशन भी होता है। आपने जब आप धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे, आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको सेंटेंस को कई सारे मतलब एक ये मत मानना कि कभी भी कि सेंटेंस ट्रांसलेशन का केवल वन ही वे होता नहीं, डिफरेंट वे से लिखा जाता है। मतलब हाई लेवल की वोकेबलरी यूज कर देंगे तो वो हाई लेवल हो जाता है, एडवांस लेवल यहीं तो होता है, एडवांस लेवल बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में क्या होता है, सिंपल वोकेबलरी यूज होती है, और एडवांस लेवल में हाई लेवल की वोकेब यूज होती है। अगला सेंटेंस हमारा है, लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का कोई रिस्क नहीं लेता है। लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का कोई रिस्क नहीं लेता है। नो वन टेक्स आ रिस्क ऑफ चेंजिंग ऑप्शनल इन द लास्ट अटेम्प्ट। नो वन टेक्स आ रिस्क ऑफ चेंजिंग ऑप्शनल इन द लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज करने का रिस्क कोई नहीं लेता। इसमें सिंपल वन क्लोज है, ठीक। ये कोई रिस्क नहीं लेता, ये कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क मतलब ये तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक।